पर खर्च नहीं कर रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट कई चीज़ों पर कर रही है। क्या एक नया आयोग बन रहा है, नियमों जी, को सुधार रही है, स्कूलों को सुधार रही है, ताकि अब जब आगे बढ़ें, तो कोई दिक्कत ना आए। विलम्ब हो रहा है, आपको, हमको, अन्य लोगों को तकलीफ ज़रूर हो रही है, लेकिन जो हुँ, काम किया जा रहा है, वो अस्थायी काम किया जा रहा है। इस हुँ। वजह से थोड़ा विलम्ब हो रहा है। अब जब एनसीटी के पुराने नियम ही खत्म हो जाएँगे, एनसीटी ही खत्म हो जाएगा, तो विवाद फिर कैसे खड़ा होगा? आपका दूसरा चैनल हमें बड़ा पसंद आया। कौन-सा? अरे जो आपने किया है लॉन्च। व्हाट्सएप पर वो तो बनाए हैं। हाँ, हाँ, देखा मैंने। हुँ। तो चूँकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे चाहे शिक्षा मित्र हैं, चाहे अनुदेशक हैं, चाहे बीएड, बीटीसी, डीएलएड, आप तो एक बड़ों से तरफ़ा प्यार सिर्फ़ एक तरफ़ा इनका ध्यान है कि नौकरी लेना, ठीक है, नौकरी मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं भी मिली तो भी अच्छी बात है। कमाई के हज़ार रास्ते हैं। जी, जी, वो आप जो बनाए हैं बड़ा अच्छा लगा। कई उसके कोट्स बड़े अच्छे लगे हमें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ, भाई साहब नमस्कार, क्या हाल है, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, बढ़िया है? अरे क्या हाल-चाल है, ठीक है? हुँ, हुँ। नाम पहचान के बड़ी खुशी हुई आपकी। अरे भाई, बात हुई है आपसे पहले? हुँ, हुँ। तो ये बताइए क्या हाल है, कुछ होगा शिक्षा मित्रों की नहीं होगा? हम हमेशा ये चीज़ जो है बताए हैं कि गवर्नमेंट जो भी करेगी, वो हुँ। स्कूल के लिए करेगी ना। अरे वही स्कूल के लिए कुछ होगा कि नहीं होगा? अरे तो वो क्या नहीं हो रहा है? स्कूल में जाइए देखिए तो अभी लगातार इन लोगों से बात हो रही है। अभी कल भी डाले हैं, शिक्षा मित्र से बात हुई उनसे, अरे उन्होंने आजकल सब हम बहुत बिज़ी थे, जॉब में बहुत बिज़ी थे, हमारे यहाँ बड़ा प्रेशर चल रहा है इसमें, बिजली विभाग में बड़ा प्रेशर चल रहा है, आप जान ही रहे होंगे। हैं? अच्छा, नहीं तो अभी तो हमने कल भी डाला है और करीब-करीब 30-40 मिनट बात हुई है। एक लखनऊ से शिक्षा हुँ, मित्र ही थीं। हुँ, 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 थोड़ी परेशान थीं। हुँ, उनसे काफ़ी चर्चा हुआ। हुँ, तो जब हुँ। हमने उनसे पूछना शुरू किया, क्या-क्या हुआ, क्या-क्या नहीं हुआ, क्या हो रहा है, सब खुद बता रही थीं। सुनिएगा वो क्या पूरा। सपोर्ट देना पड़ेगा कि नहीं? हो जाएगा? देखिए, हुँ, भविष्य कोई भी 100% नहीं बता नहीं सकता। बता सकता, सही है, सही है, सही है। जो भी वर्तमान में चल रहा है, उसी जी, के जी। आधार पर हर हुँ, व्यक्ति हुँ, एक अनुमान लगा लेता है कि क्या-क्या संभावनाएँ बन रही हैं। हुँ, 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 तो हुँ, जो अब तक घटित हुई है घटना, हुँ, हुँ। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में समायोजन रद्द किया, जी, तो जी, जी। उसमें ऑर्डर में साफ-साफ लिखा कि 2 मौके वेटेज, हाँ, उम्र में एक शायद छूट, और ये बढ़ सब गया दिया था जाए। बाद में। हाँ, एक नहीं, शायद और नहीं, नहीं, रुकिए बता रहे हैं, यही तो जी, कन्फ्यूज़न है लोगों को। जी, जी, जी। जब 2 मौके दिए गए, तो उस ऑर्डर को आप पढ़िए, उसमें साफ-साफ लिखा है कि 2 मौके देने हैं, कैसे देने हैं, क्या करना है। जिस जी, एक मौके की आप बात कर रहे हैं, ये मुद्दा उठा जब 69 भर्ती कोर्ट में गई। जी। तो इसमें जो है, ये हुँ, बात आई कि एक मौका और। हुँ, हुँ, ये बात तो सबको पता है कि एक मौका और अखबार में भी छपा, लेकिन हुँ। क्या किसी ने ऑर्डर में पढ़ा ये लिखा है? पता नहीं, ये तो नहीं मालूम। नहीं लिखा है। जी। तो ऑर्डर में लिखा ही नहीं है, सिर्फ़ वर्बली बात हुई, हुँ, हुँ? तो जो चीज़ जी। ऑर्डर में लिखा ही नहीं है, हाँ, हाँ, तो खत्म ही है। तो वो तो है ही नहीं है ना हुँ, अस्तित्व में। जी, जी, तो जी। वो तो थोड़ा-सा होता क्या है ना कि चीज़ें जो है सामने वाला बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो जाए, तो थोड़ी जी, बहुत पॉज़िटिव बातें बोल दी जाती हैं, करना कुछ और है। जी, जी, वहाँ लेकिन विवाद चल रहा था, तो जी। थोड़ी बहुत बातें बोल दिए, चूँकि सबको पता है कोई ऑर्डर पढ़ने जाता नहीं है। जी, जी। ख़ैर नेगेटिव कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तीसरा लिखा नहीं है तो क्या हुआ? तीसरा जो होना है, जी, जी। उसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, जी, इस तरह का कोई भी कुछ भी पुराना नहीं होना है। हम जी, लगातार बताया कि गवर्नमेंट को समायोजन रद्द करने के बाद जी। उनको टेट पास करने का मौका देना था कोर्ट को। जी, जी। लेकिन गवर्नमेंट जानती थी, कोर्ट जानती थी कि अगर हम लिख देंगे टेट पास करने को सिर्फ़, तो जी। परिस्थितियाँ थोड़ी जो है डिस्टर्ब हो जाएँगी, हर कोई लग जाएगा जुगाड़ में। जी, 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 जी। तो कोई चीज़ नेचुरल तरीके से हो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और जी, फिर जी, कोई चीज़ ऐसी हो जाए कि सब जो है टूट पड़े एकदम मनमाने तरीके से, उल्टे-सीधे तरीके से करे तो स्थिति हाँ। बिगड़ेगी। जी, जी। तो लोगों को कितना भी कहा जा रहा था भैया टेट पास कर लो, खुद से नहीं कर रहे थे। लेकिन परिस्थिति ऐसी बना दी गई कि नेचुरल तरीके से 80% 70% शिक्षा में टेट पास कर गए कि नहीं कर गए? जी, 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 70% पास है टेट। तो वही चीज़ नेचुरल तरीके से ऐसी परिस्थिति उनको दे दी गई कि अब वो मजबूर हो गए, सोच लिए खुद से सोचे, तो भैया हाँ, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा और वास्तविकता ये है कि 2017 के पहले शायद 1-2% रहे हों हाँ। सीटेट जी, पास और जी, वही जी, तो 2017 के बाद अब तक हाँ, 70% से ज़्यादा शिक्षा में तो खुद के मेहनत से। हाँ, पास हो गए, करो पास या मरो बात आ गई ना। तो अब ये देखिए ना जो 70% पास हैं, जी, जी। इसमें
आपको खोजने से भी बड़ी मुश्किल से कोई मिलेगा जो जुगाड़ लगाया हो। जी, जी, सब अपने मेहनत सब से पास। अपने मेहनत से हैं। हम तो कह रहे हैं कि एक बंदा भी नहीं मिलेगा खोजने से कि कोई जुगाड़ वाला मिल जाए शिक्षा में, तो जिसने जुगाड़ से पास किया, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं नहीं मिले। मिलेगा? क्योंकि सबके दिमाग में एक बात आया, जुगाड़ के लिए सोचे तो लोग, लेकिन ये हाँ, बात है कि भैया हम तो टेट में जुगाड़ लगाएँगे, यहाँ पैसा खर्चा होगा, इससे नौकरी तो मिलेगी नहीं, सुपर टेट देना है, फिर वहाँ भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो लोगों के हाँ, पास पैसा जो था जुगाड़ लगाने के लिए, अब वो उनके दिमाग में आया कि भैया पता नहीं यहाँ जुगाड़ लगा देंगे, पास भी कर लेंगे तो सुपर टेट में क्या होगा, इससे भैया इससे अच्छा है कि पढ़ाई कर लो, यहाँ भी काम देगा, वहाँ भी वाह! काम देगा। ये सही है। तो लोगों ने अपने आप को जुगाड़ की तरफ डाइवर्ट करने की जगह डाइवर्ट किया कि भैया चुपचाप पढ़ाई करो, दाल गलने वाली नहीं नहीं, है। सही है, सही है। तो बिना डंडा मारे हुए, बिना हाँ, कुछ इस तरह का किए हुए लोग खुद से सोचे कि नहीं सोचे कि पढ़ाई करना चाहिए। नहीं पढ़ाई तो किए, 70% पास अब भी हो गए, आप नहीं पास। ये बताइए, ये जो 70% से ज़्यादा लोग शिक्षा में थे टेट पास हैं, क्या अगर ये जब अब पास कर सकते हैं, क्या 2017 के पहले इनके अंदर ये क्षमता नहीं थी? पहले थी लेकिन केयर नहीं करते थे ना इतना। क्षमता थी, इससे ज़्यादा थी। अगर कोई 100 नंबर लाया है 2017 के पहले, अगर उसने जो आज मेहनत किया अगर किया होता, हम दावे से कह रहे हैं 150 में वो 120 लाया होता, 10 जी, नंबर जी। 20 नंबर ज़्यादा ही लाता। हुँ, तो हुँ। कुल मिलाकर के 70-80% शिक्षा में तो टेट या सीटेट पास कर गए हैं। अब तक कुल यूपी में टेट 4 बार हो चुका है ना 2017 के बाद। हुँ, हुँ। और हुँ, और सीटेट कम से कम ये अगर 2000 ये जो अभी 23 वाला जो है 24 में परीक्षा होगा, ये हुँ, सीटेट मेरे ख्याल से 9वां या 10वां बार है। हुँ, 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 तो इंतज़ार हो रहा है ये सीटेट हो जाए, इसमें भी और लोग पास हो जाएँ। हुँ, और एक इंतज़ार हो रहा है एनसीटी को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि विवाद सारा एनसीटी के नियम के कारण हो रहा है। तो हुँ, हुँ, एचईसीआई बन रहा है। और हुँ, इंतज़ार हो रहा है यूपी में शिक्षक सेवा चयन आयोग। तो देख रहे हैं हर तरफ काम चल रहा है। एक हुँ, तरफ लगातार जो है टेट पास करते जा रहे हैं शिक्षा मित्र, हर साल निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, हज़ारों में टेट सीटेट हुँ, पास कर रहे हैं। और देखिएगा अभी सीटेट का रिज़ल्ट आएगा ना, हुँ, इस हुँ, सीटेट के रिज़ल्ट में कुछ नहीं तो यूपी के कम से कम 1000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र इस बार सीटेट पास करेंगे। हुँ, 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 जो कि लोग कहते हैं कि यूपी टेट आसान है, सीटेट तो बड़ा टफ है। उस हुँ, सीटेट को पास कर जा रहे हैं शिक्षा मित्र। क्यों? क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी आ गई हैं, यूपी टेट आ ही नहीं रहा है, तो भैया चुपचाप सीटेट की पढ़ाई करो। हुँ, हुँ, तो परिस्थितियाँ इस तरह की बना दी जा रही हैं कि आपको कोई ज़बरदस्ती हम नहीं करेंगे, आप कर लेंगे, एक तो ये। और दूसरा, जो चीज़ करना है उसके करने के लिए वैसी स्थिति नहीं है। नियम जो है एनसीटी ने बनाया है, और एनसीटी हुँ, के नियम के अनुसार जो है विवाद बहुत हैं। अभी देखिए एनआईएस डीएलएड बाहर हो गया, हुँ, हुँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, बीएड बाहर हो गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, शिक्षा में तो इसके पहले समाज रद्द हो गया, बाहर हो गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि एनसीटी ने जितने नियम बनाए हैं, वो आपस में टकरा रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो जिसका जो है लाभ लेकर के कोई न कोई जो है एक दूसरे का टाँग खींचने पहुँच जा रहा है कोर्ट। तो जी, जी। सारी चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ही कहा था कि ऐसा हुँ, नियम बनाइए कि ये जो बार-बार मुद्दे आ रहे हैं कोर्ट, ये समाप्त हो जाएँ। सही कह रहे हैं। तो अब एक ही तरीका है कि पुराना जो संस्था है वो इतने नियम बना चुका है, उसमें बार-बार हम संशोधन करेंगे, पुरानी चीज़ें फिर टकराएँगी। तो पुराना हुँ, सब खत्म ही कर देते हैं। हुँ, हुँ, और ये दिक्कत यहीं नहीं हो रहा था, यूजीसी हुँ। में भी हो रहा था, एआईसीटीई में भी हो रहा था। तो जी। यूजीसी, एनसीटी, एआईसीटी इन तीनों को खत्म कर रहे हैं, बिल आना है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने खुद बताया है, हुँ, 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 ये बिल आना है। बिल की उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है शीतकाल संसद बैठ रही है, इसमें आ जाए। नहीं आया, हुँ, कोई बात नहीं, जो चीज़ आना है वो तो आएगा। हो सकता है कोई ऐसी कंडीशन रही हो कि अभी बिल तैयार ना रहा हो, थोड़ा बहुत कमी रही हो, या उसमें कोई और हुँ, प्रोसेस कुछ बाकी हो, कोई बात हुँ। नहीं। 1 महीने बाद फिर बैठने जा रहा है संसद, बैठेगा ना फरवरी में। बैठेगा ही, क्या तो दिक्कत है? दिसंबर तो खत्म ही है, जनवरी बस 1 महीना बीतना है, फरवरी में फिर संसद बैठेगा। उसके बाद तो इलेक्शन आ जाएगा। अरे तो इलेक्शन से क्या लेना-देना है? इलेक्शन तो आप लोग जब से हैं, शिक्षा मित्र योजना जब से चल रही है, तब से कितनी बार हुए। हुँ, हुँ, अनगिनत बार। तो सरकारें, राजनीतिक पार्टियाँ आती-जाती रहेंगी, लेकिन काम नहीं रुकता है, काम चलता रहता है। हुँ, और इलेक्शन जब भी होगा, बजट सत्र के बाद ही होगा ना, हुँ, हुँ, तो क्लियर है। तो बस कोई दिक्कत नहीं है। और हमसे आपसे कहीं ज़्यादा गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि कब क्या कैसे करना है। हाँ, सही है। वो जब कोई चीज़ करते हैं तो बड़ी प्लानिंग के साथ करते हैं, और वर्तमान गवर्नमेंट से तो हम इफ़ बट की उम्मीद ही नहीं करते हैं। सही कह रहे हैं आप। क्योंकि ये ऐसे-ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे-ऐसे जो कोई सोच भी नहीं पाता था कभी कि ऐसा भी हो सकता है। ये आप तो हम खुद लोग आप कर। खुद कल्पना कीजिए कि शिक्षा मित्र योजना और ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत खोले गए स्कूल, खोले हुए 25 साल लगभग-लगभग हो गए। हुँ, हुँ, उन हुँ, 1999-2000 के आस-पास ज़्यादातर स्कूल खोले गए। हुँ, हुँ।
25 साल हो गए, लेकिन हम्म, आज से जो है 3 साल 4 साल पहले तक कोई उम्मीद करता था कि स्कूल में फर्नीचर भी आएगा, नहीं टैबलेट यार। मिलेगा, स्मार्ट बोर्ड लगेगा, बायोमेट्रिक होगा, वाईफाई लगेगा? हम्म, कल्पना भी नहीं कर पाते थे हम लोग। अभी हम्म, हम जो है कल ही डाले हैं ऑडियो, शिक्षा मित्र हैं, लखनऊ की हैं, वो खुद बताई हैं कि हमारे यहाँ वाईफाई भी लग गया। जी जी। तो गवर्नमेंट बजट खर्च अभी बड़े पैमाने पर कर रही है, स्कूलों को सुधार रही है। वहीं बिहार का देख लीजिए, वो कहाँ हम्म, खर्च कर रहे हैं? पहली बात तो वो 15 साल बाद भर्ती शुरू किए हैं। लोगों को लग रहा है बिहार में बहुत भर्ती हो रही है। बिहार में 15 साल बाद भर्ती हो रही है परमानेंट, नहीं तो नियोजित शिक्षक होते थे वहाँ। जी जी जी। नियोजित मतलब वही जैसे शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं मानदेय हम्म, पर, तो वही होते थे। और वो भी देखिए, जो यूपी वाले और कहीं के गए हैं, सब छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, लगातार न्यूज आ रहा है। जी जी। 1,70,000 निकाले, 80-90 हजार ही उसमें ज्वाइन किए, 80-90 हजार में भी बीएड वाले 22 हजार बाहर हो गए, फिर डीएलएड वाले बाहर हो गए, फिर यूपी वाले छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। और वहाँ के स्कूलों की कंडीशन क्या है? वीडियो हमने डाला था, झोपड़ी है, कमरा भी नहीं है, फर्श भी नहीं है, सिर्फ झोपड़ी है। ऐसे ऐसे स्कूल हैं वहाँ। तो ये तो ठीक। वो जो है स्कूलों पर खर्च नहीं कर रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट कई चीज़ों पर कर रही है। क्या? एक नया आयोग बन रहा है, नियमों को सुधार रही है, स्कूलों को सुधार रही है, ताकि अब जब आगे बढ़ें तो कोई दिक्कत ना आए। विलम्ब हो रहा है, आपको, हमको, अन्य लोगों को तकलीफ ज़रूर हो रही है, लेकिन जो काम किया जा रहा है वो अस्थायी काम किया जा रहा है। इस वजह से थोड़ा विलम्ब हो रहा है। अब जब एनसीटी के पुराने नियम ही खत्म हो जाएँगे, एनसीटी ही खत्म हो जाएगा, तो विवाद फिर कैसे खड़ा होगा? आपका दूसरा चैनल हमें बड़ा पसंद आया। कौन-सा? अरे जो आपने किया है लॉन्च। व्हाट्सएप पर वो तो बनाए हैं। हाँ हाँ, देखा मैंने। हुँ। तो चूँकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर चाहे शिक्षा मित्र हैं, चाहे अनुदेशक हैं, चाहे बीएड, बीटीसी, डीएलएड, आप तो एक बड़ों से तरफ़ा, प्यार है। सिर्फ़ एक तरफ़ा इनका ध्यान है कि नौकरी लेना। ठीक है, नौकरी मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं भी मिली तो भी अच्छी बात है। कमाई के हज़ार रास्ते हैं। जी जी, वो आप जो बनाए हैं बड़ा अच्छा लगा, कई उसके कोट्स बड़े अच्छे लगे हमें जो आपने देखा था। हाँ, वो हमने वॉरेन बफेट साहब का कई डाला है। वॉरेन बफेट मेरे फेवरेट राइटर हैं, रुडयार्ड किपलिंग, वॉरेन बफेट दो ही मुझे पसंद हैं। तो यही चीज़ कि जब इतने बड़े-बड़े लोग जो कुछ कह रहे हैं, उनकी जी। बातों पर गौर किया जाए तो हम लोग का आप बुद्धि खुलेगा। नीचे बैठे हैं, छाव है किसी ने पहले लगा, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, वो फादर वाली याद आती है। हुँ। तो वही चीज़ उन लोगों से जो आगे निकल चुके हैं, उनसे सीखा जाए। उनके जो नॉलेज है, उन्होंने जो किया अपने जीवन में, उसको हम भी कर लें। ठीक, हम उतना बड़ा नहीं कर पाएँगे, कोई बात हम्म, नहीं, उसका अगर हम 1% भी कर लेंगे तो भी तो हमारा भला हो जाएगा ना। जी जी। तो हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पैसे से ही पैसा होता है या सिर्फ़ नौकरी से ही पैसा आता है, बहुत सारे विकल्प हैं। बहुत सारे विकल्प हैं। तो वो चीज़ें धीरे-धीरे हम कोशिश करेंगे कि लोगों को बताएँ कि क्या-क्या रास्ते हैं उनके सामने। लोगों को पता ही नहीं कहाँ-कहाँ से क्या कर सकते हैं हम। और घर हम्म, बैठे भी करने के लिए बहुत कुछ है। आज के अंदर ऑनलाइन बहुत कुछ काम है। हम अभी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर वीडियो बना कर के दिखाएँगे। हम खुद किए हैं तब आ रहे हैं बताने लोगों को। अभी हम्म, अक्टूबर में, इसी अक्टूबर की बात कर रहे हैं, कितना महीना हुआ? 2 बस। महीना। अभी हम वीडियो बना के डालेंगे, तारीख भी दिखाएँगे, 30 अक्टूबर को। जी। 30 अक्टूबर को हमने जो है सिर्फ़ एक जगह, जैसे आप बैंक में रखते हैं ना पैसा, हम्म, कुछ करना नहीं होता है। हम्म, आप जो है एफडी कर देंगे, कुछ करना नहीं होता है। हम्म, एफडी करेंगे 1 साल के लिए तो बैंक जो है 7% 8% दे रहा है। हम्म, तो ऐसे ही कुछ करना नहीं है, ऐसे-ऐसे हम विकल्प बताएँगे जहाँ पैसा रख देना है सिर्फ़, उसमें डाल देना है सिर्फ़, वो पैसा ही पैसा बना देगा। अभी हम्म, हमने 30 अक्टूबर को 1 लाख रुपए डाला था, हम्म, 17,000 रुपए अब मिल गया हमें। अब बताइए, हम्म, 30 अक्टूबर यानी अक्टूबर पूरा खत्म, हम्म। नवंबर और दिसंबर, अभी दिसंबर चल ही रहा है। कहाँ इन्वेस्ट किया था पैसा आपने, आईपीओ वगैरह में, किसमें? एसआईपी है। एसआईपी तो जानते हैं। हाँ, तो और वही चीज़ें बताएँगे लोगों को, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, मार्केट, ये भी बताएँगे, यूट्यूब से भी कैसे लोग कमा रहे हैं वो बताएँगे, ऑनलाइन और जो प्लेटफ़ॉर्म हैं वो बताएँगे, और अपने आस-पास किस तरह के काम क्या कर सकते हैं वो सब बताएँगे। लोग हैं आस-पास लेकिन कर नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको लग ही नहीं रहा है कि यहाँ से भी हम कुछ कर पाएँगे, उनको ऑप्शन पता नहीं है या तो शर्म झिझक है। ऑप्शन इंडेक्स बताना होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, तो बहुत सारी चीज़ें बताएँगे, सब बताएँगे। बैंक निफ्टी वगैरह। क्या चीज़? ऑप्शन इंडेक्स बैंक निफ्टी वगैरह चलता नहीं सर? ऑप्शन इंडेक्स बैंक निफ्टी आप जानते देखिए, होंगे। हम कुछ चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। देखिए, कोई भी काम करने से पहले हम रिस्क को बैंक देखते निफ्टी हैं। वगैरह, बैंक निफ्टी वगैरह नहीं देखते क्या आप?
वो कह तो रहे हैं, रिस्क को देख करके चलना, कौन कितना रिस्क उठाने को तैयार है। हाँ रिस्की है, लेकिन वहाँ प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, लेकिन बस ये एक पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है उसके लिए। तो हम तो ऐसे चीज लेकर आना चाह रहे हैं ना कि हम जो है टेंशन बिल्कुल न लें, आराम हम्म, से काम करें, प्रॉफिट भी हो, बिल्कुल हम ध्यान भी न दें बहुत ज्यादा, तो भी नुकसान होने के चांसेस न के बराबर रहें। जैसे ही कोई ऑप्शन में घुसेगा, फ्यूचर में गया, जैसे ही हाँ कोई इंट्राडे में गया, कॉल पुट कुछ भी किया, तो फिर क्या है, थोड़ी सी अगर जो है, जो अनुमान है, जो आंकड़े हैं, अगर थोड़ा सा गलत साबित हुआ, पैसा डूबा। नॉलेज है आपको लगता है। अरे भाई, हर जो है घाट का पानी पीना चाहिए, स्वाद लेना चाहिए। नहीं आप बोले ऑप्शन आठ कालपुट तो हमें लगा कि है। हम कहें ना कि हम तभी किसी को कोई चीज बताते हैं जब हम उस चीज का अनुभव ले लेते हैं, समझ लेते हैं सारी चीजें। उसके लिए तो एकदम स्विंग क्रिकेट मैच है। हम्म। तो लास्ट में आ रही है, जान लिए। हाँ, जरा सा ध्यान हटा, बॉलर ने बॉल फेंका, थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ तो आउट। आउट। नहीं तो वो काम नहीं करना है, ऐसी चीज नहीं बताना, हम लोगों को वो चीज नहीं बताएंगे जहां पर बहुत बहुत ज्यादा रिस्क है। हम वो जी चीज बताएंगे जहां लो रिस्क रहे। जी। रिस्क तो बैंक में रखे हैं पैसा, कल को बैंक ही जो है करप्ट हो जाए, कुछ हो जाए, रिस्क तो वहां भी है, लेकिन लो रिस्क है, ऐसा चांसेस ना के बराबर होता है। बराबर है। तो ऐसी चीजें हम बताएंगे, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पर लोगों को नहीं पता है क्या करना है, या झिझक है, या जो कुछ भी है, लेकिन यूट्यूब ऐसा है कि 0% रिस्क, आपका इन्वेस्टमेंट जीरो है, 1 रुपया लगाना नहीं है, और थोड़ा सा मेहनत करना है और थोड़ा समय देना है, और रिटर्न उससे बहुत बढ़िया मिलेगा। हम खुद कमा रहे हैं यूट्यूब से, हम खुल करके बोलते हैं, हम खुद कमा रहे हैं। ऐसा सब्सक्राइबर मैं देख तो रहा हूँ आपका, अच्छा अ, चल रहा है। तो अब बताइए, यूट्यूब पर हम क्या किसी से पैसा मांगते हैं कभी, कि भैया याची बनना है, ये करना है, वो करना है, पैसा दो? हम किसी से मांग नहीं रहे हैं, या हम किसी को कह नहीं रहे हैं धरना करो, या ऐसा करो वैसा करो। हम अपनी बात रख रहे हैं लोगों के सामने, लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, लोगों को चीजें जो आप है जानकारी मिल रही हैं, मेरा चैनल चल रहा है, यूट्यूब हमें दे रहा है पैसा, यही चीज हम बस लोगों को बताएंगे कि भैया आप भी कर सकते हैं। बस बस। तो जो काम जो कोई कर रहा है, कोई किसान होगा, खेती कर रहा होगा, हम्म। कोई जो है हो सकता है कि जो है, जैसे शिक्षा मित्र हैं, स्कूल में जा रहे हैं, या सहायक अध्यापक हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोई हो सकता है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ चला रहा हो, हम्म, कहीं जाकर वो और जो है घर घर पढ़ा रहा हो, जो भी कर रहा है, बस अपना अनुभव लेकर के आए, जिस भी माध्यम से अनुभव साझा करना चाहिए। जैसे शिक्षा मित्र से मेरी बात हुई, ये जो लखनऊ वाले हैं, कल बात हुई, सुनिएगा, उनसे हमने कहा कि आप कुछ नहीं, वो बहुत सारी चीजें शिक्षा मित्र के बारे में हमें बता रहे थे, पुरानी चीजें बता दी। हमने कहा आपके पास इतना अनुभव, अगर आप सिर्फ अपनी पुरानी बातें भी चर्चा करेंगी ना, वीडियो बना कर डालेंगी, तो सिर्फ शिक्षा मित्र भी अगर आपसे जुड़ जाएंगे तो 1,72,000 शिक्षा मित्र हैं। बहुत बहुत बड़ा। तो सिर्फ कुछ नहीं करना है। जैसे मोदी जी आते हैं, मन की बात कहते हैं, कितने लोग देखते हैं? तो करोड़ों लोग। अब बताइए, मोदी जी क्या आगे दे रहे हैं किसी को कुछ, लेकिन अपनी मन की बात एक कार्यक्रम चला रहे हैं ना। तो ऐसे ही कोई अगर अपनी बात रख रहा है, भाई किसी के अंदर कुछ टैलेंट है, किसी के पास कुछ है, लड़कियां बहुत सारी हैं जो कि डांस कर रही हैं, वीडियो बना रही हैं, बहुत अच्छा। कोई खाना बना करके जो रोज वही दाल चावल रोटी बना रही हैं, कभी मटर पनीर बना रही हैं, कुछ भी बना रही हैं, उसी को घर में बना रही हैं, वीडियो बना के डाल दी, उसी से कमा ले रही हैं। तो काम तो वही करना है जो कर रहे हैं, उसी बस को दुनिया के सामने रख देना है बस। रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब हम जैसे, हमने कुछ नया नहीं किया, हमने क्या किया, हम लोगों से वैसे भी फेसबुक पर यहाँ वहाँ पोस्ट लिखते थे, लोगों को जो जजमेंट आ रहा है, या गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो हमें समझ में आता था, लोगों को फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से बताते थे, समझाते थे कि ये क्या है, वो क्या है। बस वही चीज हम यूट्यूब पर लेकर आ गए, तो आप तो लेकर के आए, तो आज नई चल रहा है। कीड़ा है। हमारा एक आदत है, बहुत हाँ, खराब आदत है, और लेकिन उससे फायदे बहुत होते हैं। और वो हम्म, खराब आदत क्या है, हम्म, हम जिस चीज में अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ले लिए, गहराई तक जाते हैं। हाँ, फिर उसमें कुछ दिनों तक एकदम पीएचडी करना शुरू कर देते हैं, जितना खोज सकते हैं उसके बारे में सब खोज डालते हैं। एक्टिवली हाँ देखा, मैंने देखा आपकी एक एक्टिविटी देखा मैंने। या तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जैसे अब तक जो है, पिछले हम 10 से 15 साल की बात करें, हम्म, हमें बहुत सारे लोगों ने जोड़ना चाहा एमवे में, एलआईसी हम्म, का एजेंट बनाना, एक आया हम्म, था आरसीएम, राम हम्म, सर्वे, हाँ और अभी जो चल रहा है क्रिप्टो करेंसी, इन जी सब जी। में हमें अब तक सैकड़ों लोग मिले, कहीं ना कहीं करना चाहिए, और कोई बाहर का नहीं मिला। मेरे हम्म, अपने रिश्तेदार, अपने सगे रिश्तेदार लोग मिले, अपने घर परिवार के लोग मिले, भाई लोग मिले,
वो किए और हमको भी करना चाहिए, लेकिन हमने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। क्यों? वो जब कहे ये कि काम है, ये मीटिंग में जाना है, ये सुनना है, उनकी बात सुने, हम ध्यान से सुने। जितनी देर कोई सुनाता, अभी भी कोई फोन करता, अभी कल रात की बात है, कल रात में एक मैसेज आया 2 बजे रात में, हम जगे हुए थे, काम कर रहे थे, 2 बजे मैसेज आया, तो हमें लगा कि सामने वाला जो है गलत रास्ते पे जा रहा है। वैसे उनके एक फैमिली से एक मेंबर को हम समझा चुके थे, लेकिन हमें लगा इनको भी एक बार समझा दें, तो हमने उनको मैसेज दिया, जस्ट कॉल आ गया। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक कंटिन्यू बात हुई, 2 घंटे लगभग हमें लगता है, या 1 घंटे से ऊपर ही बात हुई। जी, जी। वो अपना चीज हमें समझाना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे वो जो कर रहे हैं हम भी करें, और हम उनको समझाना चाह रहे थे कि आप जो कर रहे हैं कितना बड़ा जो है आपको आगे झटका दे सकता है, कितना बड़ा रिस्क है। तो बहुत रिस्क है। वो क्रिप्टो में हमको लाना चाह रहे थे, हम क्रिप्टो उनको समझा रहे थे ये है क्या वास्तव में। एक्चुअली फेक है, ओरिजिनल थोड़ी है ये, तो कई टोटल फेक है, टोटल फेक। हमने उनसे एक ही चीज अंतिम में कहा, आप हमें इसमें सिर्फ लिक्विडिटी बता दीजिए, तरलता बता दीजिए। आप अभी 100 का नोट लिए हैं, किसी दुकान पर जाएंगे तुरंत सामान मिल जाएगा, बैंक में जाएंगे तुरंत आप कहेंगे भैया 1-1 का सिक्का दे दो, जितना पैसा लेके जाएंगे तुरंत दे देगा, बैंक में अकाउंट में जमा करेंगे तुरंत जमा हो जाएगा, बैंक से निकालेंगे निकल जाएगा, आप जा करके कहीं भी उस 100 का नोट यूज कर सकते हैं। यानी वो पूरी तरह से लिक्विड है, तरल है, हर जगह आपका काम कर रहा है, हर काम उससे हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे वो भी ले लेगा, दवाई वाले के पास जाएंगे दुकान पे वो भी लेगा, राशन वाले के पास जाएंगे, सब पूरी तरह से लिक्विड है। आपका बैंक में पैसा है वो भी पूरी तरह से लिक्विड है, आप जाएंगे बैंक में पैसा रखा है, जो भी उसके फॉर्मेलिटीज है कि चेक से निकालना है, एटीएम से निकालना है, जो भी उसको पूरा कीजिए, आप जितना चाहे उतना निकाल लीजिए, वैल्यू नहीं सेम है। रोकेगा। तो लिक्विड है, आप यानी कभी भी कुछ भी पैसा निकाल सकते हैं, आपको रोका नहीं जा रहा है। लेकिन क्रिप्टो में वो हमें अपना बता रहे थे कि ऐसे होता है वैसे होता है। हमने कहा आपने, हमने उनसे एक ही चीज पूछा कि आपने लगाया कितना, अब तक निकाला कितना। उन्होंने बताया हम 6000 लगाए थे, अब तक हम 8.5 निकाल लिए। इस बात को कहने में ही वो 15 मिनट लगा दिए। हम उनसे सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं, वो हमें उसके वो फायदे गिनाना चाह रहे हैं ऐसे वैसे। हमने कहा सिंपल सी बात, आपने लगाया कितना था, आपके जेब से या आपके अकाउंट से कितना लगाया, चाहे जिस भी माध्यम से लगाया। तो कुल मिलाकर के उन्होंने बताया 6000। हम कहा बहुत अच्छी बात है, कम लगाए थे, क्योंकि अब तक आप निकाल कितना चुके, यानी चाहे आपके बैंक खाते में आ गया हो चाहे आपके जेब में आ गया हो, जैसे भी। तो बताया 8,500। हम कहे मतलब 2,500 आप फायदे में। हम कहे समय कितना दिया आप अब तक? कहा 2 साल हो गया। हम कहा 2 साल आप लोगों से बात किए होंगे फोन पर सामने से, वो जोड़ लीजिए कितना 2 साल में आपने समय दिया है। और आप कभी न कभी मोबाइल खोल के इसको चेक करते होंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो समय जोड़ लीजिए। 2 साल का टोटल समय जोड़ लीजिए। समय 2 अपना साल रिचार्ज जोड़ लीजिए, उतना नहीं पहला प्रॉफिट उतना में जितना रिचार्ज आप कराओगे। तो 2 साल में अभी तक का उनका प्रॉफिट जो है हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 2,500, उनके हिसाब से 80,000 रुपए था। 80,000 कैसे? वो कहे मेरा इसके अंदर 80,000। हम कहे ये 80,000 कल आप निकाल के दिखा दीजिए। कि नहीं इसमें तो लिमिट है कि एक दिन में 3% निकालेंगे और फिर 1.5% जमा करना है, 50% जमा करके फिर तब अगली बार 3% निकालने देगा। यानी हम कहे कि 3% निकाल के आधा जमा करना, मतलब 15% आपको निकालने 1.5% आपको निकालने दिया सिर्फ। यानी कि आप 24 घंटे में सिर्फ 1.5% निकाल सकते हैं। तो आपको 100% निकालने में कितने दिन लग जाएंगे जोड़ लीजिए। अब मान लेते हैं कोरोना में हाईलाइट हो गया तो उसी से लोग इधर पगला गए और कुछ नहीं। और अभी तक गवर्नमेंट ने इसको जो है अप्रूवल नहीं दिया है, सेंट्रलाइज नहीं किया है। कोई चल रहा बनिया, कोई सट्टा है ना बनिया वाला। तो ये बात हम उनको समझाना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट इस पर रोक नहीं लगा रही है। वो कह रहे हैं टैक्स नहीं है, ये नहीं। हम कह रहे हैं आप गलत हैं, टैक्स तो है इस पर, अच्छा खासा टैक्स है, 30% के आसपास है। उनको प्रूफ भी हम दिखा दिए, राती में भेजे हम उनको प्रूफ। हम कहा अच्छा खासा टैक्स है और भी चार्जेज हैं। तो पहली बात तो 80,000 आपका 80,000 नहीं है, टैक्स से उसमें 30% अगर कट गया, 35% कट गया, एक तिहाई पैसा तो ऐसे ही चला गया। ऊपर से वो आपको पूरा निकालने नहीं दे रहा, जितना पैसा रहेगा उसका 1.5% ही निकालने देगा। और अभी कल को जो है अचानक से पता चला कि जिसने बनाया है क्रिप्टो वो भाग गया। भाई एक व्यक्ति ने बनाया है ना। अरे वो बीसी मान लीजिए जैसे चलती है आजकल लोकल, हाँ, बीसी है वो। हम कहे कि आप अभी रिलायंस में पैसा लगाइए। हम दावा कर रहे हैं कि रिलायंस में आपका पैसा आने वाले 10 साल नहीं डूबने वाला है। आप टाटा में लगा दीजिए, आने वाले 10 साल में नहीं डूबने वाला है। आप एशियन पेंट में लगा दीजिए, एसबीआई बैंक में लगा दीजिए, आईसीआईसीआई में लगा दीजिए, एडीएफसी में लगा दीजिए। ये 10 साल आने वाले एकदम निश्चिंत आप रहेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं। आप जब चाहे तब निकाल भी सकते हैं, चाहे बैंक में जमा कीजिए, चाहे उनके शेयर ले लीजिए, चाहे जो भी करना हो कर लीजिए। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति है, वो करता क्या है आपको नहीं पता है। आपको लेकिन एसबीआई क्या करती है पता है, रिलायंस क्या करती है, अंबानी क्या कर रहे हैं वो पता है। पास है।
उनके पास आइडियाज हैं, वो कमा रहे हैं, कमा करके तब आपको दे रहे हैं। लेकिन ये जो क्रिप्टो बनाया है, आप बता दीजिए ना कि ये क्रिप्टो बनाने वाला कौन सा बिजनेस करता है, कहाँ से कमाता है। भाई उसने बनाया क्रिप्टो, आपने उससे लिया, यानी आपका पैसा उसके पास गया। अब उस पैसे का वो क्या कर रहा है, कल को वो उस पैसे को खर्च कर देगा, और फिर क्रिप्टो आप बेचना चाहेंगे, और बाजार में हर कोई बेचना चाह रहा है, कोई खरीदने वाला है ही नहीं है, तो फिर फाइनली मालिक को खरीदना पड़ेगा ना। तो वो मालिक जब पैसा बचा के रखेगा ही नहीं, कोई बिजनेस करेगा नहीं, कमाएगा नहीं, तो फिर कहाँ था? तो फिर कहाँ? देगा कहाँ से। अभी 2000 का नोट बंद हुआ तो सरकार ने जो है गारंटी लिया कि 2000 का नोट बंद हो रहा है, हम देंगे। तो हाँ, सरकार के पास पैसा था तब तो दी ना। तब तो डिजिटल है वो लेकिन तो। वो व्यक्ति जो आपसे पैसा लिया है क्रिप्टो बना करके, वो तो इससे मौज कर रहा है, वो खर्चा कर देगा, फिर आपको देगा कहाँ से। उनको बहुत समझ है, समझ में आया हो ना आया हो। हम कहे ना कि हम क्रिप्टो बनाने तक के स्टेज पर पहुंच गए। जब हमें क्रिप्टो के बारे में इंटरेस्ट एक लोगों ने मतलब बताया, तो इंटरेस्ट लिए, यहाँ तक हम इंटरेस्ट में पहुंचे कि हम खुद पहुंच गए क्रिप्टो बनाने। हम बनाने का प्रोसेस भी पूरा कर दिए, हम $40 लगा भी दिए हम्म प्लेटफॉर्म पर जा करके। चालीस हम्म डॉलर में हम बनाने का नाम हमें बनाना था, उसके बाद उसका क्या प्रोसेस होगा, फिर बाद में हम्म हम रुक गए, क्योंकि अकेले और हमें नॉलेज है नहीं कुछ चीज़ों का, तो नहीं संभव है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर सॉफ्टवेयर बनवाएंगे तो उसका खर्चा, इसको हम्म ऑपरेट करने के लिए हमें पूरा जो है इसका आंकड़ा रखना होगा, बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। हमको उतने लेवल पर हम नहीं पहुंच पाएंगे, और हम इतने सक्षम नहीं है। तो हम कहे चलो भी अभी 40 से डॉलर लगाए हैं, हम बैक हो जाते हैं यहाँ से। तो लेकिन फिर भी $40 इसलिए हमने खर्च कर दिया, क्योंकि हमें हम्म उसके तह तक जाना था कि ये आखिर है क्या। हम कहे जब हम बना सकते हैं, तो हमारे ही जैसे लोग तो बनाए हैं इसको। तो हम्म ऐसे सामान्य लोग जो कोई काम धंधा नहीं करते हैं, जब हम पढ़े, वो जिसका नाम बता रहे थे, उसका हमने रिसर्च किया, कौन है, 3 लड़के हैं, हम्म इंजीनियरिंग का कोर्स किए हैं। कोई वो साइट था बिल्डिंग विल्डिंग बनाने का, वहां वो जॉब करते थे कोई कंपनी में। हम्म आइडिया आया, वो लोग एक साथ काम करते थे मिल करके, इस दिमाग को लगा के यहाँ आ गए। तो हमको वो बंदे दिमाग लगा करके ये एक बस फेक जो है बना दिए। अब ठीक है, लोग ले रहे हैं क्योंकि चर्चा में है। तो हम तो सब खोज डाले हैं, वहां तक पहुंच गए जहां क्रिप्टो बनाया जाता है, वहां तक हम जा करके आ गए वापस। अब आपको बोले बताएं, इंजीनियर्स जो फील्ड से हटते हैं ना तो बड़ा धमाल करते हैं। अभी आप सुन रहे हैं ना विवेक बिंद्रा की कहानी। अरे जो आपसे बात कर रहा है वो भी इंजीनियर ही है, इलेक्ट्रिकल का। अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक किया, इंजीनियर ही बोल रहा आपसे। अच्छा अच्छा। जब भी कोई बात करता है अंकल ना। जी आप यहाँ थे, आईआईटी बीएचयू के हमारे बड़े परम मित्र हैं, रामाचल सिंह, आपके बनारस के ही हैं, हमारे अच्छा परम अच्छा मित्र हमारे। अच्छा अच्छा। जब भी कोई बात करता है ना, तो हम हम्म, तो बात से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन किस लेवल का है। ठीक है, हम ये नहीं लगा पाए अंदाजा कि आप बीटेक वगैरह ऐसा कुछ किए होंगे, लेकिन कि बातों से आपने पता चल फ्यूचर जाता वगैरह पकड़, आपका फ्यूचर वगैरह पकड़ नहीं लिया मैंने। है। मैंने तो कहा कि नॉलेज रखते हैं आप। हम्म, तो देखिए, हम हमारा क्या है सोचना कि हमारे आसपास जो दुनिया चल रही है, जी जी। जानना चाहिए सब कुछ, भले ज्यादा ना जाने कम जाने, लेकिन जानना चाहिए। और जिसमें इंटरेस्ट ले तो फिर पीएचडी कर डालना चाहिए, भले एक 5 ही मिनट करें, 10 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, एक दिन लगे, एक हफ्ता लगे, लेकिन पूरा जान लें। अरे एक भाई बार तो मैं जाने में क्या चाहता हूँ करना है। 2.5 3 3 घंटे, मतलब जॉब के साथ साथ मैंने थोड़ा ऑप्शन पे दिमाग लगाया कि ये साला ऑपरेटर करता क्या है, क्यों फेक करके 90% पैसा ले, 98% पैसा खाते हैं, 2% कमाते हैं। तो इस भी क्या, हमें लगा क्रिकेट का मैच है, कभी स्पिन पड़ेगी तो छक्का पड़ेगा, कभी स्विंग आएगी, तो सब कुछ समझ में आ गया मेरे। एक सेबी ने एडवाइजरी जारी किया है और रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि कोई भी प्लेटफॉर्म जहां से आप ये काम करेंगे, कोई भी ब्रोकर, हम्म हर बार अलर्ट करना है कि 10 में से 9 लोगों को लॉस होता है। आप कोई ऐप खोल लीजिए, जिस भी ऐप से आप कर रहे हो। मैंने देखा। हम्म, आप मेरे उसकी पास मेरे पास इतने कॉल आए, जब से मेरा नंबर जो है एक आध दो जगह हमने दे दिया है, इतने लोगों के पास चला गया है, ये कंपनी वाले वो कंपनी वाले सब फोन करते हैं, सर ये हम करा देंगे, ऑप्शन में कीजिए, वो कीजिए। हम उनसे एक ही चीज पूछते हैं कि ये बताइए सेबी टिप ये क्यों कह रही है। टिप देंगे, वही सब है। हाँ, टिप देंगे, ऐसे करा देंगे, वैसे करा देंगे, प्रॉफिट। हम कहे ठीक है, सारी बात सही है। आप बताइए कि आप कैसे कह सकते हैं कि 10 में से एक व्यक्ति जो लकी है वो हम ही हैं। नहीं, लकी की बात आप नहीं सोचते, आपको कभी मार्केट चलती है उसके स्विंग देखिए, हम्म, इम्पल्सिव वेव बनती, करेक्टिव हाँ वेव हाँ। बनती हम्म है। हम्म उस माइंड सोचिए जो आदमी चला रहा है। हम्म तो एक बात बताइए, एक आदमी ने, अब तो आपको पूरा नॉलेज बता ही दे रहा हूँ, इंजीनियर हुई, हम्म आदमी कोई चीज 3 लाख की खरीदा है, हम्म और आप 10,000 में एक लॉट बेच रहा है, हम्म इतना पैसा लगा के लॉस करने के थोड़ी बैठा है, बेवकूफ थोड़ी है। यही वो बात तो। हाँ, और वो ऐसा गेम, और ऐसा भी नहीं कि वो आपको पैसा नहीं कमा, कुछ लोग को कमा देता है, कभी वो ऊपर ले जाता है, कभी नीचे, सब उसी के हाथ में तो है। वही मार्केट बात, यहाँ सब कुछ ऑपरेटर के हाथ में है। आप जान ही रहे हैं। हम्म और
आप छोटी सी बात देहाती बात समझिए, एक मंडी है, मंडी में जो आढ़तियां हैं 10 ट्रक रास्ते में खड़ा कर दिया, सामान महंगा हो गया। हम्म। मंडी में 100 ट्रक ज्यादा आ गई, सामान सस्ता हो गया, वही गेम इसके पास है। तो वही चीज की अगर हम डिलीवरी ले रहे हैं तो हमें पता है हाँ, कि शेयर हमें मिल रहा है, और हम जब चाहे तब उसको बेच सकते हैं, जब तक चाहे तब तक रख सकते हैं। हम गोल्ड खरीदते हैं, जब तक चाहे रखें, जब चाहे तब बेचें। हम अगर इंडियन करेंसी अपने पास रख रहे हैं तो उसका भी हमें पता है वैल्यू। क्या हम जो है दूसरी करा करेंसी कोई रख रहे हैं वो पता है, लेकिन ये क्रिप्टो। क्रिप्टो छोड़ो भाई, आपको इतनी जानकारी कहाँ से, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? और डिग्री इसके बाद ऑप्शन में भी हम गए, जितने लोगों का कॉल आया, बड़ी बड़ी कंपनियों का आया, लोगों ने सुनिए, तो हमने उनसे एक ही सवाल किया, आप सही सही बताइए, हम आपका पैसा लगा देंगे, कर लेंगे, आप बताइए कि डिलीवरी हमें समझ में आता है कि हमको मिल रहा है शेयर, हम जब तक चाहें हम जमीन खरीदेंगे तो जमीन मेरे नाम हो जाएगा। ये बताइए ऑप्शन में मेरे नाम क्या होगा? नहीं होगा, फ्यूचर मिल सकता, और फ्यूचर में भी सिर्फ एग्रीमेंट मिलता है। एक्सपायरी है ना उसमें। 3 महीने समय उसमें एग्रीमेंट मिल सकता है आपको, इसमें ऑप्शन में तो कुछ नहीं है, मिलना है आपको। ऑप्शन जैसा है वही फ्यूचर है, बस ये थोड़ा सा टाइम उसका ज्यादा है। टाइम ज्यादा है, 3 महीने लेकिन का। कुल मिलाकर के वहां पर एक सट्टा लगा रहे हैं ना कि ये ऊपर जा सकता है, ये नीचे जा सकता है। एक्चुअली आपको बता दे, बेसिक नॉलेज बता दे, बेस से आपको। हम्म। पहले जब कंपनी बनी ना, हम्म। कंपनी ने शेयर बनाया, हम्म। शेयर को बेच दिया एनएससी के माध्यम से, उसने शेयर बेच दिया, कंपनी काम खत्म, कंपनी उसका चाहे जो काम करे। खत्म, अब मार्केट में लोग खरीद बेच रहे हैं। और जब, हाँ, जब सेलर का काम खत्म हो, सेलर का नुकसान बचाने के लिए 2001 के बाद गवर्नमेंट ने फ्यूचर बना दिया कि इनका भविष्य सुरक्षित कर दे। हम्म। फ्यूचर वालों को लॉस होने लगा तो उसने ऑप्शन बना दिया कि चलो सब मतलब गेम में एक दूसरे को टोपी पहनाने लगे। तो वही हमने देखा है कि जो प्राइमरी शेयर होते हैं यानी आईपीओ, जी जी, सिर्फ वही उसी होते कंपनी हैं। का लेना देना सिर्फ उसी से है। ठीक है, उससे बाद मतलब नहीं, कंपनी जहां जहां जाए। अब उसका शेयर किसके पास है, क्या है, कंपनी के डाटा में वो एंट्री हो रहा है, उसको डिविडेंड वगैरह देना है तो देगी, या फिर बाई बैक करेगी, तो फिर कंपनी वहां देखेगी किसके पास है, क्या लेना देना है। और कंपनी फ्लक्चुएशन पर असर पड़ता है, फ्यूचर वाले डर जाते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक पूरा बैंक निफ्टी संभाला है, निफ्टी बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक ही सब पूरा चला रहे हैं, आप ही देख, खुद हाँ। ही देखो। हाँ। हम्म, अब नॉलेज तो कुछ है ही है, आप जान ही रहे होंगे। अरे भाई इसी फील्ड में पीएचडी किया गया, अरे सॉरी पीएचडी कर रहे हैं, पीजी किया गया है। पीएचडी आपने नहीं किया अभी तक, पीजी किए हैं इसी फील्ड में। एमबीए किया है क्या? इकोनॉमिक्स से पीजी हैं। अरे वाह, गुड। तो इंटर से लेकर के पीजी तक यही पढ़ा ही गया है। अब उसी को अप्लाई किया जा रहा है, समझा जा रहा है, बुद्धि दिमाग लगाया जा रहा है इन चीजों में। लेकिन पैसा है इस फील्ड में भाई साहब, बता दो नौकरी। पैसा पैसा अथाह है, लेकिन जो रिस्क लेगा जितना ज्यादा उतना ज्यादा पैसा कमाएगा, और जानते हुए कि कब तक रिस्क ले सकते हैं। तो हम जो लेकर आ रहे हैं लोगों के लिए, हम जानते हैं कि हमसे कैसे लोग जुड़े हुए हैं। आप जैसे लोग, आप एक नहीं हो गए, आपके अलावा दो चार और मिल जाएंगे, हमको ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं। तो मिल रहा। इस लेवल के लोग हमें नहीं मिलने वाले, हमें पता है। तो हमें पता सब है कि हमारे साथ कैसे लोग जुड़े हैं, तो हम सबके उनको पास उसी तरह की चीजें बताएंगे। सबके पास ग्रीड फेयर भरा पड़ा है। हम्म। जो आपका स्टेटस है उसमें ग्रीड फेयर सबके पास है। और ग्रीड फेयर होना ही चाहिए, इसमें इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। हम्म। कि हाँ, तो हल्ला हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, उसमें शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, ये जो लोग किए हुए हैं, मैक्सिमम लोग गांव देहात से बिलोंग करने वाले हैं। ज्यादा नॉलेज नहीं है उन्हें दुनियादारी की, न ज्यादा जो है पैसे का इतना जो है। लेता है ना, इतना ग्रीड ग्रीड फेयर इनके अंदर ज्यादा है। हम्म। इनके उतना शार्प नहीं है, ये डरते भी हैं, लालची भी है हाँ, कि दोनों नहीं? है, दोनों है। दोनों। तो तो उसको इस एज में रिमूव भी नहीं कर पाएंगे वो। हाँ। इस तो एज में अपने आप से उससे अलग नहीं हो पाएंगे लोग। नहीं, अब जो है 30-35 हो गया उम्र, या उससे ज्यादा हो गया, तो वो डर वो अब जो है बहुत ज्यादा अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाएगा ना। नहीं ला पाएगा। तो खैर हम लिमिटेड चीजें ही लोगों को बताएंगे ना, हम कभी गलती से ऑप्शन या इंट्राडे, बल्कि हम इन लोगों को आगाह करेंगे कि भैया मत करना, एकदम मत करना, क्रिप्टो में गलती से भी मत जाना, आपके लिए नहीं बना हुआ है। हर चीज हर किसी के लिए नहीं बना होता है। इंडिया में 5% लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, अमेरिका वगैरह में 60-70% लोग हैं। हाँ, तो अभी तो यहाँ 5-6%, अभी थोड़ा रेशियो बस बढ़ा है, 6-7% गया है। बस, इससे ज्यादा जल्दी 10 तक होते बहुत टाइम लग जाएगा। वो भी नए लड़के ही जाएंगे, बूढ़ो अरे बूढ़े। हम खुद जो है बता तो रहे हैं, इकोनॉमिक्स से पीजी होने के बावजूद अभी कुछ साल, 3-4 साल हुए ये सब करते हुए। हम्म। तो हम खुद डरते थे पहले, जानते थे सारी चीजें, लेकिन नहीं करते थे। लेकिन जब 3-4 साल हम कर लिए, सारा जो है चीज जान लिए। डर ही नहीं लगता। क्या? मैं तो अब तो हमें डर ही नहीं लगता ऑप्शन में। एकदम जैसे क्रिकेट खेल रहे हो। तो ऑप्शन में वो महीने का कितना निकाल ले रहे हैं?
अरे वो छोड़िए, हम टाइम ही कितना मिलता है 3 ही 4 दिन बैठते हैं नहीं, महीने में। आप टाइम कितना दे रहे हैं हम वो नहीं पूछ रहे हैं, आप महीने में निकाल कितना रहे हैं ये बताइए बस। बस मैं 2 3 लॉट में काटता हूँ, चाहे 40 70 40 45,000 निकल जाता है, 50,000 कर, मतलब 5 7 ट्रेड देता हूँ, ग्रिड फेयर है ही नहीं मेरे पास। अच्छा। मेरा स्टॉप लॉस पहले लग जाता है 10। और वही, अब आप जानते ही हैं कि अब तो जानते ही 2 पॉइंट होते हैं, एक लोअर एक अपर हम्म। सिक्वेंस बना। वहां पे गई कोई ट्रेड मिल गई ठीक, नहीं बंद करो लैपटॉप, छोड़ो यार अपना काम करो। इसी में फंस जाएंगे, तो बहुत पैसे के लाने में बहुत कुछ गंवा देंगे। अरे हमारे पास इतने कॉल है सर, जो है आपको हम ये सॉफ्टवेयर दे दे रहे हैं 35,000 रुपए का है, इससे आप ये देखिए निकाल कर दे देगा, आपको इतना फायदा करा देगा सर, हम आपको इस बात आपने रेजिस्टेंस सपोर्ट निकाल दिया अपने दिमाग से, आप तो हाँ। पॉलिटिशियन देख लीजिए। अरे सुनिए तो, कई हम्म, कंपनियों के कॉल है, हमारा सालाना खर्चा 18,000 है, किसी का 57,000 है, कुछ है, हम आपको इतना फायदा करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा। हम तो ससुर लोग तुम ही लोग पैसा ले जाओगे जब इतना इतना, हम हम्म, लगाएंगे क्या, कमाएंगे क्या ऊपर से। तुम जो है कह रहे हम्म, हो कि जो है कोई कोई कि 30% शेयरिंग पर 30% हम्म, तुमको दे देंगे, टैक्स भरेंगे हम, सारी चार्जेस सहेंगे हम, फायदा हम्म, क्या होगा हमें, और उसके बाद घाटे का तो कोई बात ही नहीं करोगे, घाटा होगा तो उसका क्या करोगे तुम। हम्म। तो आप सिंपल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, वहां बस ब्रेकआउट बस ग्रेवी बटोर लिया तो ले लीजिए, कॉल छोड़ दीजिए। बस बस इसमें यही है, ग्राफ को जिसने समझ लिया, सपोर्ट बस रेजिस्टेंस निकाल के। बस बस। हम्म। ठीक है, अपन ने कैंडल देख लिया किस तरफ बन रही है, उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है, ग्रेवी बटोर रही, कैंडल नीचे ऊपर जा रही, क्या है बस, मतलब वही थोड़ा चीज है, एनएससी का चार्ट देख लिया और मतलब है कुछ गेम में। देखना है कि लोगों का रुझान कब किस तरफ जा रहा है, वो कैंडल बस इसी बस बताता बस, है। वही बता रहे हैं, गेम बहुत अच्छा है। हम्म। लेकिन चाहिए इसके लिए इतना टाइम हम लोग को मिलता ही नहीं, जब नहीं। मूड छुट्टी बैठे। हम्म। तो एकदम हम अभी इंटरेस्टेड नहीं है, ना किसी को हम बताएंगे ये चीज, हम बल्कि बस लोगों को मना करते हैं, भैया आपके पास अगर लिमिटेड अमाउंट है, आप रिस्क नहीं ले सकते हैं इतना ज्यादा, तो मत कीजिए। और लालच ऐसी चीज ना, पैसा अभी देखे आपने अरे 5 वो छोड़िए, ये बताइए आईपीओ कोई लिए कि नहीं लिए। आईपीओ वगैरह बहुत बड़ा पैसा, उससे भी बात न करिए आप। अभी ये अभी आप सुनिए। ट्रीडेंट जाकर के देखिए, हम्म। और एक लॉट जो है अगर संभव हो तो बुक कर लीजिए, किसका? ट्रीडेंट का। ट्रीडेंट का? अच्छा, अभी थोड़ा तो हम इधर आजकल तो दूसरे तरफ दो ध्यान है। दिन समय है, ट्रीडेंट बुक कर लीजिए। क्या था, बुक कर लेंगे। हाँ, और ट्रीडेंट जो है इसका 4,000 का जो है लॉट है, और हम्म। 35 रुपए से है। अच्छा, और बन हाँ, जाएगा। और अभी जो है इसका करीब जो अनुमान निकल के आ रहा है एस्टिमेटेड, वो 128% का बता रहे हैं लोग। आ जाएगा। हाँ, लगभग यही अनुमान लोग जता रहे हैं। इलेक्शन बाद हाइक ले लेगा, इलेक्शन हम्म। होगा, हाँ। इलेक्शन हाइक ले लेगा। हम्म। तो अभी तो हम जो भी है आईपीओ लेने की कोशिश कर रहे हैं, अभी उसका हमें मुथूट फाइनेंस का मिला है एक, हाँ, तो मुझे ले करके रख लेंगे इसको। मिल गया है, अलॉट हो गया है, आ गया है, 26 तारीख को ओपन होगा। जोमेटो वगैरह का लिया गया था ना कोरोना में, देखे नहीं कितना बढ़ गया। हम्म। तो अभी इसका ट्रीडेंट का देखिए, इसका जीएमपी जो है, इसका प्राइस है 35, जीएमपी है 45। हम्म। जीएमपी बड़ा हाई है इसका ना। और इनोवा का करना चाहें तो कर लीजिए, इनोवा तो कम अमाउंट में हो जाएगा। सिंगल एक ही चीज में बहुत लंबा ध्यान, फॉरेस्ट वगैरह ध्यान नहीं देता, मेरा एक ही चीज ध्यान देता है। हम्म। बैंक में 12 कंपोनेंट है। हम्म। बैंक 12 बैंक है, 12 कंपोनेंट है, 12 हम्म। में हूँ। एचडीएफसी ऐसे ही संभाल लो, सारी गेम में है, जेब है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 12 सबसे छोटा और सबसे टफ और सबसे ज्यादा, आप जानते हो लिक्विडिटी यही है, फ्लोट यही है, सबसे हाँ ज्यादा हाँ हाँ। liquidity यही है, सबसे ज्यादा पैसा बनना और जाना यही है, जाना हम्म। भी है, नेट का द्वार यही है। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि ऑप्शंस में जो है हम्म। अभी इंटरेस्टेड बिल्कुल द्वार, नहीं है। नर्क का द्वार है, आप बता रहे हैं, नर्क का द्वार कहते हैं ना। हम्म। और 12 है, अगर आप खिलाड़ी हो गए, हम्म। टीम में खिलाड़ी होते हैं, अगर खिलाड़ी हो गए तो सबसे इजी यही है कि आपके 5 7 मिनट में हम्म। 50 या 70 हजार हो जाएगा, 5 7 मिनट में हाँ। 50 हजार का जीरो हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर जीरो भी पहुंचने के चांसेस ना, लेकिन डिलीवरी में, डिलीवरी में तो चलता रहता है, डिलीवरी में तो डिलीवरी में तो हम आराम से लेकर रख लिए, 10 साल रखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छी कंपनियों का। ये फॉर्म जो है साले बड़े कमीशन काटते हैं, अगर अच्छा ना लिया, अच्छा अमाउंट ना, जिसके बाद 10 20 हजार से लगाएगा, हम्म। तो इतना कमीशन काटते हैं ना, 20 रुपए 1 लाख का ले लेते हैं ये लोग। हम्म। है कि नहीं। और हम्म। 26 27 रुपए काटते हैं उल्टा सीधा घुमा के, टैक्स वगैरह अब और वगैरह जो है। अब जिसके पास कम अमाउंट है, शुरुआती दौर है, तो भाई झेलना पड़ेगा ना उसको। इस सब के लिए बड़ा शार्पनेस चाहिए, ये कम पढ़े लिखे लोगों को खेल नहीं, जो आपको बता दे, मोटी बात है कि तो नहीं। इसीलिए हम
उस लैंग्वेज में लेकर आने जा रहे हैं, वो तरीके से बताएंगे लोगों को कि कम पढ़ा लिखा भी समझ जाए आसानी से, एकदम आसान करके इसको बताएंगे और जल्दी कोशिश करेंगे डिजिटल बोर्ड लेकर के एकदम आसान बना दें, एकदम आसान, गांव का व्यक्ति इस चीज को सीख करके करे। ऑप्शन में मत डालेंगे, नहीं बीघा बेच के लगा देगा, बीघा चला हमने जाएगा। शुरू में कहा ना कि ऑप्शन, फ्यूचर और इंट्राडे। कॉलिंग है मैच है, वनडे 2020 है ये ऑप्शन वाले। तो इसीलिए इसमें हम कभी किसी को, हम खुद ना खुद करने वाले हैं ना किसी को सलाह देने, अगर धीरे धीरे इन फ्यूचर हम कर भी लेंगे कुछ अगर इसमें, तो लेकिन कभी किसी और को नहीं सलाह देंगे, क्योंकि हम किसी को कभी ऐसा गलत सलाह नहीं देते हैं ताकि उसको वो जो है कहीं दिक्कत आए। और ये अभी मेरी नजर में किसी को सलाह देने वाले ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सलाह देने से इसमें जो आया वो गया फिर। 700 पॉइंट उस दिन बढ़ी थी, किस तारीख पे, 1-2 हफ्ते पहले छोटी हाँ से हाँ क्रैश हाँ। किया। अरे मेरा पूरा फंड इतना रिलीज हो गया, हमने कहा आज ही बाइक ले, आज ही 4 व्हीलर ले लूं क्या, नया इतना हाई 2 लाख का। और जो उस दिन सुबह अचानक से बढ़ा फिर धड़ाम से गिरा। उस दिन मैं था ही नहीं, फोन ही चला ही नहीं पाया मैं। तब तो चलिए बढ़िया थे। मैं सुबह में बस हम देखे थे, हम सुबह देखे एकदम, अरे ये तो बहुत ऊपर भाग रहा है। अगर रियल बताया, अगर हम ऑप्शंस कर रहे होते उस दिन हम पक्का जो है लगा दिए होते, और उस दिन बहुत भयानक हम गए होते, क्योंकि उस और दिन इरादा देख करके बस हो गया था, अरे यार लगाने वाला टाइम है, ये ऊपर आज तेजी से भाग रहा है, लेकिन दोपहर आते आते ऐसा हुआ सब नहीं, लाल हो गए। लाल हो जाते हैं, वो दोनों तरफ माइनस चल लगता है। देखिए कुल मिला के बायर्स हम लोग बायर्स ही हैं और फंड, तो हमको हफ्ते में 2 ही दिन मिलते हैं, बाकी 5 दिन 5 ही दिन मार्केट है, 2 दिन के बाद 3 दिन सो एडवेज हो गई, बैठिए सो, लालच किए तो गए यहाँ। लेकिन आदत बड़ी खराब होती है ना पैसे की ना। ये तो तो बात है कि लालच। और इससे अच्छा आपके पास 10 काम रहेंगे तो मौका ही नहीं पाएंगे, जिस दिन देखेंगे अच्छा उस दिन लगाएंगे, तो कहेंगे चलो यार आज टाइम नहीं, चलो दूसरा काम तो करो। इसीलिए तो हमने लोगों को कहा ये पार्ट टाइम के लिए, और वो भी ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जिसमें लोगों का डूबने का कोई ऐसा न रहे कि उसमें उनका डूबेगा। वो उनको हम डिलीवरी या इस तरह की चीजें बताएंगे या यूट्यूब वगैरह बताएंगे, ऐसा जिससे उनको पैसा आए, क्योंकि ये लोग पैसा गंवाने के मूड में 1% नहीं है रिस्क लेने के। इसमें कुछ चीजें आपके हम हेल्प कर देंगे, बहुत चीजें हमें भी आती है, जैसे हम तो मान लो बीटेक एमबीए जॉब ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ चीजें आप तो इकोनॉमिक्स से माहिर हैं, आप तो कीड़ा है। अरे माहिर कीड़ा कोई नहीं होता, बस ये है कि अनुभव अपना अपना, अभी हमारा अनुभव कम है। आप जो है ऑप्शंस कर रहे हैं, हम अभी किए ही नहीं हैं। अरे हम तो 2-3 साल से कर रहे हैं अच्छा खासा। और एक चीज और बताएं भाई साहब, मैं महीने में 20 दिन मार्केट खुलती है तो 5 ही दिन ट्रेड करता हूँ, कभी लॉस नहीं गया। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से कोई कॉल मेरी लॉस नहीं गई। स्टॉप लॉस सेम प्राइस पे लगाता हूँ, उड़ जाएगा साला। मतलब कैंडल देखता हूँ किसके हमें मुझे लो पे लेना चाहिए, 10-20 पॉइंट का रिस्क लेता हूँ तो कभी मेरा लॉस नहीं हुआ। अब बहुत चुन के ट्रेड लेता, मतलब लॉस नहीं, 1 ट्रेड 2 ट्रेड, मतलब आदमी को जैसे एकदम फिनिश होके खेला, टेंशन फ्री के हम जीते हैं। चलिए बढ़िया है। चलिए आज ये जानकारी हो कि आप भी करते हैं ये सब। और सुनिए हमारी आपकी बात ओवर ज्यादा हो गई है, इसको वीडियो मत बनाए, क्योंकि जात शिक्षा से उल्टी ही बात हो गई है कि नहीं। देखिए हम बस एक चीज ध्यान देते हैं वीडियो कोई भी ऑडियो डालते वक्त, कि जिससे किसी का जो है छवि न खराब हो, कोई अहित न हो जाए किसी का, बस। बाकी सुनेगा कोई तो उससे कुछ न कुछ सीखेगा। नहीं, इसमें तो हमारी आपकी पर्सनल बात हुई, ज्यादातर कोई काम की बात हुई ही नहीं। अरे तो लोगों को इसमें भी सीखने के लिए है, सुनेंगे तो थोड़ा समझेंगे थोड़ा बहुत। खैर देखते हैं, अभी वैसे हम डालने से पहले पूरी बात सुनते हैं एक बार, कि देख लें कहीं कुछ हटाने लायक हो या न डालने लायक हो। अरे इसमें कोई डालने लायक नहीं, हमारा आपका वैसे ही है। अच्छा इन लोग का है कुछ चरोरी ले हो जाएगा। अब बस वेट कीजिए HECI तब, SCI क्योंकि एनसीटी के नियम से ही सारे विवाद हैं। उधर NIH डीलेट परेशान है, बीएड परेशान है, शिक्षा में तो है ही है। थोड़ा सा हम फ्री होते तो हम ऑप्शन वाला काम बहुत ज्यादा बढ़ा देते, क्योंकि हमारा बड़ा अच्छा हैंड चल रहा है उसमें। चलिए जितना कर रहे हैं उतना ही काफी है। इंडिकेटर यूज करते हैं कि नहीं, इंडिकेटर अच्छा आपने किया ही नहीं इंडिकेटर वगैरह। कुछ नहीं, हम इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिए। हम पहले कोशिश करते हैं जानने का, कहे ना कि या तो इंटरेस्ट लेते हैं या तो नहीं। अभी तक हमने इंटरेस्ट ही नहीं लिया इसमें, थोड़ा बहुत अरे जाने। अपने यहाँ जो देवरिया के यादव जी है, घनश्याम यादव सर, बहुत अच्छा नॉलेज, IT इंजीनियर है वो भी। इनके लोग इसमें जितने देखें टॉप सब इंजीनियर ही हैं, इतने सारे इंजीनियर ही हैं जितने देखें टॉप कर तो रहे हैं। ये साधारण लोगों के बस का है भी नहीं ना। इतना अच्छा वो एक्सप्लेन करते हैं उन्होंने, मतलब इतने सिंपल इंसान हैं जो 5 करोड़ से रोज मतलब ट्रेडिंग करते हैं। उन्होंने उन्होंने क्या कहा, एक बार उनका एक डायलॉग आप सुनेंगे यूट्यूब पे आया ना, कि कैटरीना कैफ से ज्यादा हम टैक्स देते हैं सरकार को।
उनका लोग मजाक बनाए। पता चला शाहरुख खान के बगल वाला बंगला जूहू में उन्होंने खरीदा था, जबकि पहले गार्ड वॉचमैन की नौकरी करके उन्होंने बीटेक किया था बम्बई से। गरीब थे, देवराज यादव थे, गरीब परिवार से, अकेले बेटे थे। और 13 साल में उनकी 14 साल में शादी भी हो गई थी। पूरी स्टोरी देखिए, बीवी के सब जेवर गिरवी करके कैसा किया। आज तो मान लीजिए 5 CR से वो ट्रेड ऑप्शन कर रहे हैं, 1 CR लेके आ रहे हैं। आप एक चीज बताइए, सिर्फ हमें क्लियर कीजिए जी। कि जैसे मान लेते हैं चाहे निफ्टी में या किसी में भी, हर व्यक्ति जो है वहां वोलेटिलिटी। पर, हर व्यक्ति ऑप्शन में एक तरह से वो बोली लगा रहा है, मतलब अनुमान जता रहा है ऊपर जाएगा तो हम उसमें पैसा लगा रहे हैं, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। कोई हम डिलीवरी लेते हैं तो हमें पता है कि डिलीवरी जो है वो शेयर है। डिलीवरी कंपनियां जब प्रॉफिट कमाती हैं या मार्केट में डिमांड है, इसकी वजह से वैल्यू बढ़ता है तो लोग जी। कमाते हैं। लेकिन यहाँ डिलीवरी में, अरे सॉरी, ऑप्शंस में आप कमा रहे हैं, तो कोई तो लॉस कर रहा होगा ना, तभी तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसका पैसा आपके पास का आ रहा। गेम है ना, सम होता है, 1+1 का सम, एक जाएगा एक के पास आएगा। तो यहाँ तो यही हुआ ना कि एक के जेब से निकल रहा है, दूसरे के जेब में आएगा बस। जा रहा है। लेकिन डिलीवरी में क्या है कि डिलीवरी। जिसका भी हम शेयर लिए हैं वो भी कमा रहा है, कमा करके दे रहा है। जैसे हमने एसबीआई का लेकर रख लिया। जी जी, वो तो कंपनी डिविडेंड वगैरह जो है पहले भी चलता था। हम्म। तो वहां तो ऐसा नहीं ना कि किसी की जेब से निकल के किसी दूसरे की जेब में जा रहा। अरे भाई वहां रिस्क नहीं है, अगर आज फायदा नहीं है तो 10 दिन रुक जाओ। हाँ, नहीं, हम ये कंफर्म कर रहे हैं आपसे जी कि जी। ये तो एक कंफर्म है ना कि किसी हाँ के हाँ, पास से कोई लेके रिस्क किसी और के पास जा रहा है। नहीं, नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं, वहां तो कंपनी की प्रोग्रेस पे है कि आपका काम अच्छा है, प्रॉफिट में इसमें आया। ऑप्शंस में, फ्यूचर में, इसमें तो ये कंफर्म है ना कि लोग पैसा लगा रहे हैं, 10 लोग जुआ खेल रहे हैं, 10 में से 9 लोग का जो है पैसा जा रहा है, एक को मिल रहा है। एक्चुअली आपको बता दें, जुआ जो आप वर्ड बताएं, आपको बता दें, हम्म सट्टा तो लाइफ ही है, आप जानते हैं ना, पढ़ रहे हैं, नौकरी पाए ना पाए भी हम्म सट्टा नहीं है। हम्म हम्म नहीं, हर जगह सट्टा है। हम्म एक चीज जान लीजिए, हम्म अगर आप कोई चीज लगाए, जिसे आप टिक मार्क, ऑप्शन का क्वेश्चन होता है, टिक मार्क होता है ना, हम्म आप बाल लगाए, 70 में हो सकता है आंधी लग गई, बी लगा दी, आप क्लियर हो गए, हम्म और आपको नहीं आता था, तो ये आपका सट्टा हुआ कि आप पास हो गए, ठीक है ना। हम्म सट्टा जिंदगी में एक बार दो बार चलेगा। ऑप्शन में भी आप देख रहे हैं, मार्केट बढ़ी, कैंडलस्टिक आपने ट्रेड कर लिया, पैसा बढ़ गया, आप पा गए, ठीक है, एक दो दिन पाएंगे ना। हम्म सट्टा हमेशा नहीं चलता, आप खुद जानते होंगे, लाइफ में कभी सट्टा नहीं चलता वो है। आप जो है जो भी डाटा है, जो भी ग्राफ है, उसमें सारी चीजों का एनालिसिस करके आप प्रॉफिट एनालिसिस कमा रहे करिए, हैं। तो आप उसकी टेक्निक समझ लेंगे, टेक्निक समझ लेंगे। एक मिनट बताइए, हम्म आप आप कभी क्लास में पढ़ते होंगे, या हम आप भी पढ़े होंगे, हम्म कभी कभी हम बहुत पढ़े होंगे, पढ़ा आया ही नहीं, बहुत कम नंबर पाए होंगे, हम्म और एक लड़का वही पढ़ा होगा जो आ जाता है, हम्म उसको कुछ ना आता हो। नहीं, हम आपकी बात को समझ रहे हैं, हम उस सेंस में नहीं कहे हैं, हम ये हम्म, कह रहे हैं भाई जो नॉलेज रख रहा है, एनालिसिस कर रहा है, वो प्रॉफिट कर रहा है, और जो ये तुक्का जान मार लीजिए रहा कि है, भावनाओं में बह करके कुछ भी कर हाँ, ले रहा है, वो वो कभी नुकसान कर रहा है। वो नहीं, नुकसान नहीं, उसका एक दो बार फायदा होगा, लेकिन भविष्य में सोचे कि हमेशा लक साथ देगा, तो हमेशा नहीं लक। देगा। तो हम ये सिर्फ कंफर्म कर रहे थे आपसे ना कि हम्म ये जो पैसा आप कमा रहे हैं, हम्म। ये क्या एचडीएफसी दे रहा है, आईसीआईसीआई दे रहा है, रिलायंस दे रहा है, सेबी दे रहा है, कौन दे रहा है? कोई दे रहा है हमारे साथ का, जो लॉस कर रहा है वो हमें दे रहा है। वही बात कि लॉस करने वाले का पैसा प्रॉफिट करने वाले के पास जा रहा है ना। भाई 98% लॉस कर रहे हैं, 2% में अगर हम आएंगे तो हम 2% में रहेंगे तो पाएंगे, और हम्म हम भी 8 के खत्म गए तो हमारा भी जाएगा। हाँ, और जबकि कोई अगर यूट्यूब चैनल बना के कमा रहा है तो क्या तो यूट्यूब लॉस कर रहा है? कभी लॉस नहीं होगा। ना यूट्यूब को लॉस हो रहा है, ना किसी को लॉस हो रहा है, सब बस कमा रहे हैं वहां। बस, आपका जो देखा हमने बहुत अच्छा लगा, मोटिव आपका बहुत अच्छा है, हम्म आप पॉजिटिव पॉइंट है, वहाँ लॉस नहीं है, रिस्क हाँ नहीं है। हाँ, नो रिस्क पर हम जो है लोगों को सिर्फ वो चीजें बताएंगे जहां रिस्क बस नहीं है। बस, और ये रिस्क वाले काम तो हम आप जैसे लोग कर सकते हैं, कि उनको एक्चुअली नॉलेज होना चाहिए, हम्म, नॉलेज ये और है रिस्क वाला काम वही करने को तैयार हो जो रिस्क जानते हुए उसको झेलने को तैयार हो कि हाँ, हम इतना रिस्क झेल जाएंगे। मैथ्स, आप मैथ्स इकोनॉमिक्स पढ़ें, मैथ्स में भी पार्ट है, आपके इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा पार्ट रहा होगा, हमारे मैथ्स हम्म में काम था हम्म प्रोबेबिलिटी। हम्म। प्रोबेबिलिटी का ही तो है ये सारा गेम, हाँ, ऑप्शन बिल्कुल प्रोबेबिलिटी का ही है ये सब कुछ। प्रोबेबिलिटी का ही गेम है। और प्रोबेबिलिटी में देखिए गेम कब अच्छा होता है, हम्म जब 50-50 का गेम हो, तब प्रोबेबिलिटी चलती है। हम्म अब आप बताइए, इंडियन टीम और कनाडा टीम, मतलब कोई ऑस्ट्रेलिया से कनाडा से झगड़ा हो, या हैदराबाद की टीम से वो हो गेम, तो आप जानते हैं 98% हम्म ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, वो बच्चे क्या हम्म जीते। हम्म तो वही चीज है ना, और कुछ चांसेस जैसे 50-40 या 60-40 गेम होता है, तब तो गेम होता है। हम्म। अगर 95-5 का होता तब गेम नहीं होता, वो सट्टा होता है। तो इसी तरह ना आपने कहा 98% लॉस कर रहे हैं, 2% फायदा हो, तो इसको सट्टा ना कहें तो क्या कहें?
सकता है कि बात सुनिए, 2% लोग जो होते हैं ना वो साइकोलॉजी, 90% यहाँ मतलब 80% साइकोलॉजी, 20% नॉलेज काम करता है। साइकोलॉजी तो होता है जो ये साइकोलॉजी नॉलेज जो यूज कर रहे हैं 2% ना, 98% क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं। आप ये तो बताइए, उनके लिए तो वो सट्टा ही हुआ ना एक तरह से। यहाँ आप ये बताइए, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है, हम्म। आपको फॉर्मूला बता दिया गया तो 100% आंसर सही आएगा। नहीं, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कितने टिपिकल बन सकते हैं, बनाने वाला कितना दिमागदार है, आप सोचिए, फार्मूला देखिए है। फार्मूला एक ही है, उस फार्मूले पर अगर सही से सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम हमेशा आएगा। नहीं मानेगा, हाँ। तो हमेशा। जो आदमी, वही ऑपरेटर हुआ ना, कि जो हम्म। आदमी, फार्मूला तो एक ही है, हम्म। लेकिन जो चला रहा है, जो क्वेश्चन बना रहा है, हम्म। वो सोचिए कितने माइंड से चला, उसके माइंड को आप पकड़ लीजिए, बस हम्म। गेम ओवर। बस आप उसके साथ चल रहे हैं ना, आप उसके साथ चलेंगे, उसके अगेंस्ट चलेंगे तो हमेशा अब लॉस जैसे कर। जैसे हिंडनबर्ग, क्या वो हाँ, कोई दुश्मनी थोड़े था अडानी से? उसने क्यों किया? वो कहीं ना हाँ, कहीं अपना सेटिंग करके प्रॉफिट बढ़िया बुक किया है। और क्या। वो गिरा तब भी और हम्म, मार्केट उठा तब भी, दोनों में अच्छा कमाया है, करोड़ों में कमाया। जी जी। तो ये हैं इनको कह सकते हैं ऑपरेटर कह लीजिए। हाँ, ऑपरेटर ही, ऑपरेटर के साथ रहना, ऑपरेटर को बड़ा, बस ऑपरेटर की चाल आप समझिए, उसके साथ चलिए, आपका प्रॉफिट लॉस होगा। जिस दिन उसने रिपोर्ट जो है सार्वजनिक किया, उससे पहले कई लोगों से मिल करके सारा साठ गांठ कर लिया होगा ना, क्या करना है प्लानिंग। बस बस सबसे, ऑपरेटर का ये गेम रहता है, कहीं आपको लालच देगा, कहीं आपको प्रॉफिट देगा, उसको तो पता है ना कि मुझे एक्सपायरी क्या करना है। हम्म। उसको तो पता है कि 47,100 को मुझे एक्सपायरी में जीरो करना है। हम्म। तो पहले कमाएगा, कितने लोग को फंसाता है, हम्म। और फंसा के घुमा फिरा के कहाँ ले जाएगा, वहीं ले जाएगा आपको। बस चलिए, ये टॉपिक ऐसा है कि कभी खत्म नहीं होगा, और रात काफी हो गई है, और अभी तक आपका जब आप कॉल आया पर्सनल ना। कोई बात करते हैं, इसको थोड़ा डालेंगे, मतलब किसी ने आपसे, हम आप पर्सनल बात करते हैं ऑप्शन में, अगर आप इंटरेस्ट हो तो बताएंगे ऑप्शन में हम चलिए फिर आपको। बात होगी इस पर। हम्म, ठीक इसको है। डालेंगे प्लीज, है ना। ठीक है, देखते हैं अभी सुन करके, इसमें जो काटने लगा होगा काट देंगे ना, काम की बात जो होगी वो डाल देंगे। ओके भाई, ओके, नाम हम्म। डालेगा, है ना, ओके। ठीक है, ठीक है।